नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार से कल ऐसी ऐसी मजेदार खबरें आई हैं। मतलब सीधे खबर पे ही शुरू कर देते हैं। मोहम्मद सनाउल्लाह एक नाम है। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम मोहम्मद सनाउल्लाह होगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मोहम्मद सनाउल्लाह किसी औरत का नाम हो और उसके हस्बैंड हो अरविंद कुमार? यानी मोहम्मद सनाउल्लाह बिहार की जो वोटिंग लिस्ट है उसके हिसाब से एक औरत हैं, जिनके मर्द हैं अरविंद कुमार। कमाल कर दिया है। सांप्रदायिक एकता की ऐसी मिसाल दी है बिहार की वोटर लिस्ट ने, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। एक घर है 107 नंबर का। आरजेडी ने उस पर एक व्यंग किया है कि 107 नंबर के घर को जिला घोषित कर देना चाहिए। जी, 107 नंबर का जो घर है जिसको स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, उसमें पंडित जी भी रहते हैं, उसमें दुसाद भी रहते हैं, उसमें यादव भी रहते हैं और उसमें मुसलमान भी रहते हैं, एक ही घर में। गजब का है। एक देश जहां मुसलमानों को अपने लिए किराए का मकान ढूंढने पर हजार परेशानियां होती हैं, किसी हिंदू के घर में किसी मुसलमान को किराए पर मकान मिल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां एक ही घर नंबर 107 में हिंदू, मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट सब एक साथ रह रहे हैं। सारा भेदभाव मिट गया है। और अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो एक और किस्सा सुन लीजिए। मधु है और मधु जी के हस्बैंड का जो नाम है वो पढ़ लीजिए, हस्बैंड हस्बैंड। मधु जी के हस्बैंड का नाम है हस्बैंड हस्बैंड। और ये तो हो गए आम लोग। जरा खास लोगों तक चलते हैं। तेजस्वी यादव। कल तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एपिक नंबर, जो इलेक्शन में आप वोट डालने जाते हैं, वोटर आई कार्ड होता है, उसके नंबर को एपिक नंबर कहते हैं। एपिक नंबर अपना डाल के दिखाया कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से कट गया है। उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग का बयान आया कि नहीं साहब, तेजस्वी यादव का नाम तो वोटर लिस्ट में है। मजेदार बात यह है कि जो वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखाया गया उसके हिसाब से उनका एपिक ही बदल गया था। यानी वोटर आई कार्ड जो आपके पास है अब वो किसी काम का ही नहीं है। और यह काम कितनी जल्दीबाजी में किया गया था यह तब पता चला, बहुत कायदे से काट के क्लिप करके उन्होंने लगाया था। जब अगल बगल का देखा गया तो जिस मकान नंबर में तेजस्वी रह रहे थे उसमें एक और व्यक्ति रजिस्टर्ड था। यानी तेजस्वी अपने घर में अपने परिवार के अलावा किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। चुनाव आयोग की अगर बात मान ली जाए तो तेजस्वी ने ही पोस्ट किया था एक आईएएस ऑफिसर का पोस्ट। लंबी चौड़ी उन्होंने पोस्ट लिखी है, जिस पोस्ट का मतलब यह है कि उनके घर पर बीएलओ आए भी थे, बीएलओ ने फोटो भी खींची, जांच भी की, सारे कागज भी ले गए, उसके बावजूद वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। आईएएस की बात है ये। एक आईएएस ऑफिसर का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। आम आदमी, हमारे और आप जैसे लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये धंधा चल रहा है, धांधली चल रही है वोटर लिस्ट में। और इसके बाद अजित अंजुम ने एक और धमाका किया। राहुल गांधी जब एटम बम छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले पहले भी अजित अंजुम कई धमाके कर चुके हैं, फिर धमाका किया। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा था कि आप 10 या 15 या 20, मुझे संख्या नहीं याद है, इतने मृत लोगों के नाम लेके आइए जो वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हों। यानी जो लोग मर गए हों और उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। जो 64 लाख नाम काटे गए हैं उसमें लगातार आयोग यही बात कह रहा है कि ये ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो या तो मर गए हैं या फिर दूसरे जगह चले गए हैं रहने के लिए, नौकरी करने के लिए, 2 जगह नाम हो गया है। इस तरह की बातें वो कर रहा है। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की गई थी, हल्ला मचाया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, उनकी कहानी यह है कि पूरे बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला। एक आदमी का नाम भी इस आधार पर नहीं हटाया गया है कि वो बांग्लादेशी है। यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जैसे झारखंड में इस्तेमाल करके तमाशा किया गया था, वैसे ही बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया इनको मिला नहीं है। लौटते हैं अजित अंजुम वाली बात पे। अजित अंजुम ने कल बाकायदा फोटो के साथ, जो वोटर लिस्ट की फोटो थी उस फोटो के साथ जारी किया रिकॉर्ड कि ये वो लोग हैं
जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन वोटर लिस्ट में है। बेगूसराय से उन्होंने ये नाम जारी किए और एक नाम के बारे में बताया कि ये साहब तो बेगूसराय के जो फायर ब्रांड एमपी हैं गिरिराज सिंह, उनके रिश्तेदार हैं। उनकी मौत 2023 में ही हो गई थी लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है। यानी यह दावा कि सभी मरे हुए लोगों को हटा दिया गया है, यह भी दावा गलत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया गया है, यह भी दावा गलत है, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी मिला ही नहीं। तो किया क्या गया है? जो काम 6 महीने में होना था वो काम 1 महीने में हुआ है। अजित इसी को रिपोर्ट कर रहे थे कि बीएलओ घर बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा दैनिक भास्कर ने भी बाकायदा बीएलओ से बात की थी और वो रिपोर्ट आई थी कि कैसे बीएलओ घर में बैठ के सारा काम कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? मधु जी के पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड हो गया, किसी और के पति या पिता का नाम अदर अदर हो गया, किसी के पिता का नाम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। मोहम्मद सनाउल्लाह औरत बन गए और अरविंद कुमार उनके पति बन गए। 107 नंबर के घर में हर जाति हर धर्म के लोग रह रहे हैं और तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल गया। यह सब क्या है? यह सब शुद्ध लापरवाही है। किसी तरह से कागज के पेट भरे गए हैं और इसीलिए बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जिनके नाम हटाए गए हैं वो ईमानदारी से हटाए गए हैं? जब जिनके नाम डाले गए हैं उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं, ये जो गड़बड़ियां आपको बताई जा रही हैं ये किसी और ने नहीं पकड़ी हैं। ये वोटर लिस्ट जो जारी की है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो जारी की गई है, उसमें ये सारी गड़बड़ियां हैं। लड़का दिख रहा है 10 25 30 साल का, उसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। तमाम सारे जो तमाशे हैं वो तमाशे मैंने या आपने कहीं से नहीं निकाले हैं। ये तो वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें है। तो जिनका नाम काट दिया गया है उनके बारे में क्या होगा? क्या इस बात की संभावना नहीं है कि जानबूझकर या बिना जाने ऐसे लोगों का नाम काटा गया है जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए था? इस पर बहुत सारा बवाल सामने आया है, एक एक करके आपको बताता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया है। बिहार के बहुत सारे लोग तमिलनाडु में रहकर नौकरी चाकरी मजदूरी करते हैं। अब कहा यह गया है कि जो जहां रह रहा है वहां उसको वोटर लिस्ट में डाला जाए। घर आपका बिहार में हो, गांव आपका बिहार में हो, जमीन आपकी बिहार में हो, सब कुछ आपका बिहार में हो, लौट के आपको बिहार में आना हो, लेकिन तमिलनाडु में अगर किसी फैक्ट्री में आप मजदूरी कर रहे हैं तो वहां उनका नाम डाला जाए वोटर लिस्ट में। यह बात कही गई है एसआईआर में। अब डीएमके का यह कहना है, स्टालिन का यह कहना है कि 6.5 लाख वोटर्स तमिलनाडु में जोड़े जा रहे हैं जो परमानेंट वोटर नहीं है, जो आज हैं कल चले जाएंगे। और इस तरह से तमिलनाडु की वोटिंग को, तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो 6.5 लाख लोग तमिलनाडु में एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। अब ये बिहार के लोग तमिलनाडु में रहेंगे, रहते हैं, कल को वापस आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका नाम तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में डाला जा रहा है, बिहार की वोटर लिस्ट से हटा के। इस तरह का एक केस आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में हुआ था, जहां एक यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र थे उनको वोटर लिस्ट में शामिल करा दिया गया था और उनकी वोटिंग कराई गई थी। जबकि यूनिवर्सिटी का जो रेजिडेंट होता है वो 2 साल 4 साल 3 साल के लिए होता है, परमानेंट रेजिडेंट तो होता नहीं है। लेकिन उन सबका रजिस्ट्रेशन करा के वोटिंग डलवा दी गई और इस वोटिंग से फायदा किसका हुआ सब जानते हैं। वो जो यूनिवर्सिटी थी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता की थी और उनको फायदा हुआ, उन्होंने उन सबको वोटर लिस्ट में डलवा दिया। अब इस तरह का जो तमाशा किया जा रहा है उससे पूरे देश में विरोध पैदा होगा। स्टालिन कभी नहीं चाहेंगे कि 6.5 लाख बिहारी जो तमिलनाडु में रहकर नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको तमिलनाडु की नागरिकता दे दी जाए, उनको तमिलनाडु के वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए। और स्टालिन इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। आज स्टालिन विरोध कर रहे हैं, कल दूसरे राज्यों में विरोध होगा। हालत यह होगी कि देश में दुनिया भर का बिना मतलब का तमाशा होगा जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी। हम पिछले सालों में देखते आए हैं कि कैसे जो लेबर क्लास
होता है, या फिर जो लोग बाहर नौकरी करते हैं वोट डालने के लिए लौट के अपने घर में आते हैं, वो अपना प्रतिनिधि अपने घर में चुनना चाहते हैं, लेकिन एसआईआर के थ्रू उनको अपने घर से बाहर कर दिया गया, अपने घर की वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया और कहा जा रहा है कि आप तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन करा लो। कल को तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वहां पर स्टालिन की पार्टी और दूसरी पार्टियां उनका विरोध करेंगी। ये बिना मतलब का एक तमाशा शुरू होगा। अब जो नाम हटाए गए हैं उनमें आप देखिए, जो कुल नाम हटाए गए हैं 55% कहा जा रहा है उसकी महिलाएं हैं। इसके अलावा जिन जिलों में हटाए गए हैं वो ज्यादातर मुसलमान बहुल इलाके हैं, यानी मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से किसी तरह से हटाने की पूरी कोशिश की गई है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है। उसके बाद से पूरा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है वो बौखलाया हुआ है। चुनाव आयोग तो फैक्ट चेक कर ही रहा है। बीजेपी के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे चुनाव आयोग ना हो, भारतीय जनता पार्टी आयोग हो। चुनाव आयोग पे सवाल उठने पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है कोई भी समझ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि एसआईआर के नाम पर जो पूरा खेल चल रहा है वो उसका ही किया हुआ है और उससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होना है। राहुल गांधी कर्नाटक की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी 5 दिनों के लिए बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। वहां पर एसआईआर पर भी बात करेंगे। लोकसभा में लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब सवाल एक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट में आ गए हैं ये आप दिखा दें तो हम काम रोक देंगे। अजित अंजुम ने मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं ये बात साबित कर दी है। चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाकर जांच करवा सकता है कि जो नाम वोटर लिस्ट में दिखा रहे हैं अजित अंजुम, वो नाम जिंदा हैं कि मर गए। और अगर वे नाम मरे हुए लगते हैं, अगर ऐसा लगता है कि दावा यह था कि मरे हुए लोगों के नाम हटा दिए गए हैं लेकिन मरे हुए लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में हैं जबकि जिंदा लोगों के हटा दिए गए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला नहीं करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसके बाद इस पूरे प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए? कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भाषण तो बहुत देता है, करता कुछ नहीं है। बिहार के मामले में भी कुछ करेगा इस बात पर हम लोगों को शक है। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मोहम्मद सनाउल्लाह सन ऑफ अरविंद कुमार का अपना कार्ड लेकर जब जाएंगे वोट देने के लिए, तो जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उनको वोट देने देगा? यानी इस तरह की जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, मधु जब जाएंगी कहेंगी मेरे पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड है, तो क्या उनको वोट देने देगा? जब इस तरह की गड़बड़ियां लेकर, इस तरह के गड़बड़ कार्ड लेकर लोग जाएंगे वोट देने, तो पीठासीन अधिकारी तो वोट देने नहीं देगा। तो 65 लाख तो आपने पहले ही निकाल दिए और जिन लोगों के साथ ये गड़बड़ी की है उनको भी वोट नहीं देने दिया जाएगा। चुनाव आयोग या देश की जो बाकी राजनीति है वो इसलिए काम करती है कि कोई भी योग्य आदमी वोट देने से छूट ना जाए। प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको कहते हुए नजर आएंगे वोट जरूर दें, क्योंकि वोट देना लोकतंत्र में आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। लेकिन यहां तो लोगों को वोट देने से दाएं से भी रोका जा रहा है, बाएं से भी रोका जा रहा है। कुछ लोगों का नाम काट दिया जाएगा और जिन लोगों का नाम है उसमें बहुत सारे लोगों का नाम इस तरह का होगा कि मधु के पति हस्बैंड हस्बैंड मोहम्मद सनाउल्लाह के जो केयर ऑफ हैं, हस्बैंड ऑफ हैं, वो बन गए अरविंद कुमार। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर बदल जाएगा और तेजस्वी यादव के घर में किसी और को रहते हुए दिखाया जाएगा। और ऐसी 50 गड़बड़ियां ट्विटर पर और बाकी जगहों पर लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर पोस्ट की है। आप बताइएगा कि ये जो पूरा नाटक है वो बिहार में किसी भी तरह ये न के न प्रकारेण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, केवल भाजपा को जिताने की कोशिश अगर नहीं है तो क्या है? और अगर देश के लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था एक पार्टी को जिताने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो आप ही बताइए उस देश में लोकतंत्र बचेगा या फिर नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।